एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि लालच एक बुरी बला है, और ये कहावत सच करके दिखा दी फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी शॉप्सी ने, जिससे आप एक समय पर रीसेलिंग करते थे। अब हुआ क्या हमारे साथ, वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे आप लोग भी इस धोखाधड़ी के शिकार ना हो जाओ। ये एक पार्सल आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये शॉप्सी से हमने ऑर्डर किया, और क्या धोखाधड़ी हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है वो जानते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं, इसे ओपन कर लेता हूं, और धोखाधड़ी तो हो चुकी है, और इतनी बड़ी धोखाधड़ी कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से आप लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। यानी कि हमारे साथ हुई है तो आप कौन से खेत की मूली हो, तो आपके साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसे बाहर निकालते हैं और इसके अंदर क्या है और कैसे भाई साहब लूट मचा के रखी है। लेकिन हम भी बड़े तेज इंसान, हमने भी सबक अच्छे से सिखा दिया, और कैसे सिखाया वो भी बताएंगे। आपके साथ कभी धोखाधड़ी हो तो आप भी उसी तरीके से सबक सिखा सकते हैं। तो चलिए इसके कपड़े उतार देते हैं। तो ये निकालते हैं हम इसको, और इसके अंदर से मेन प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं एक कंपनी है K1 नाम से, और वो लिस्टेड है कहां पर, फ्लिपकार्ट पर, इसके अलावा शॉप्सी पर भी लिस्टेड है। तो हुआ क्या कि हम रात को फोन चला रहे, और फोन चलाते चलाते हम एक चीज देख रहे कि यार कोई सस्ता सा मिल जाए शॉप्सी पे तो आ जाएगा, तो ठीक है। हम हमेशा शॉपिंग के लिए सस्ते सस्ते प्रोडक्ट सर्च करते रहते हैं। अब भाई सर्च करते करते ये प्रोडक्ट मिला। आप कहोगे ये क्या है, चलो एक पेज निकाल के भी दिखा देती हैं इसमें से ये क्या चीज है। वैसे तो लोग पहचान चुके होंगे। तो ये हमने निकाला पेज बाहर और फट गया, लेकिन ये फटना बला नहीं है, बला कोई और ही है। आप ये देख सकते हैं, ये है A4 साइज की पेपर, जो कि 65 GSM में, और इसी से हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई। धोखाधड़ी क्या हुई कि मैंने देखा कि शॉप्सी पर ये वाले पेज 1500 पेज 300 रुपए के लगभग आ रहे हैं, 300 साढ़े 300 रुपए में आ रहे हैं। तो मैं तो बड़ा चौंक गया, क्योंकि हम मार्केट से 250 रुपए में 500 पेज लेके आते हैं। यानी कि 250 के हिसाब से अगर 3 बंडल हम लाएं तो 750 रुपए के पड़ेंगे। उसी जगह यहाँ 300 साढ़े 300 रुपए के मिल रहे थे, यानी कि आधी रेट में मिल रहे थे। तो मैंने फटाफट से ये कर दिए ऑर्डर। ये K1 कंपनी के थे। अब भाई साहब हमारे पास ये सीट तो आ गई, तो मैंने देखा तो भाई ये तो एक ही सीट है 500 पीस की, लेकिन डिस्क्रिप्शन में तो 1500 पीस लिखे हुए थे। तो मैंने कहा यार ये तो हमारे साथ खेल हो गया, अब क्या करें। अब मैंने क्या किया कि एक काम करता हूं, इसे रिटर्न कर देता हूं। तो मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी शॉप्सी में जाके कि मुझे नहीं चाहिए ये प्रोडक्ट में कम माल आया है, 1500 पीस लिख के रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, 500 पीस ही भेजे हैं। उसके बाद मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी। अब कुछ दिन तक मैं वेट करता रहा, ना तो कोई रिटर्न लेने आया पार्सल को। काफी दिन हो गए, लगभग 3-4 दिन हो गए। उसके बाद देखा यार प्रोडक्ट मेरे पास ही पड़ा है, तो देखें तो शॉप्सी ऐप में क्या दिखा रहा है। तो मैंने फटाफट से शॉप्सी ऐप को ओपन किया, तो उसमें रिकॉर्ड में दिखा रहा कि आपका पार्सल तो रिटर्न पिकअप हो चुका है। अब भाई मैं बड़ा दंग, पार्सल मेरे पास है, प्रोडक्ट मेरे पास है, ये रिटर्न पिकअप कैसे हो गया। और वहां पे डेट दिखा रहा कि 14 तारीख को आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। अब 14 तारीख को रिफंड भी आ जाएगा। मैं बड़ा दंग, भाई साहब माल लेके नहीं गए, पिकअप रिटर्न दिखा दिया, माल मेरे पास पड़ा है, और पैसे वापस भी कर देंगे ये, और ये माल फ्री में आ गया हमारे पास। चलो, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर कंपनी इतनी ही हमारे पर मेहरबानी कर रही है तो क्या दिक्कत है। भाई साहब हमने ये पार्सल अपने पास रख लिया, आप लोगों के सामने खोला है। अब भाई आज तारीख कितनी हो गई, आज तारीख हो चुकी है 18 तारीख। 14-15 तारीख को इन्होंने बोला था, 14-15 को कि आपका रिफंड इनिशिएट कर देंगे 14-15 तारीख को, लेकिन आज 18 तारीख हो गई, अभी तक तो रिफंड आया नहीं। बाकी का ये सीट का पैकेट हमारे पास पड़ा हुआ है। अभी हमने इनसे कांटेक्ट किया, मैंने एक बार बात करके देखें क्या इशू है। तो बात की, इनसे पूछा, तो इन्होंने बोला कि हमारी साइड से पेमेंट हो गया है, शायद आपकी बैंक की साइड से रुका हुआ होगा, आप 7 दिन वेट करिए, उसके बाद देखेंगे। तो इस तरह की समस्या शॉप्सी के साथ हमारी आई है। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि गलती इसमें बहुत सारे लोगों की है। पहली चीज, कंपनी की भी गलती हो सकती है, क्योंकि उन्हें 500 पीस डालने थे, उन्होंने 1500 पीस डाल दिए। हमारी गलती नहीं है। बाकी की दूसरी गलती कंपनी की है कि शॉप्सी को अगर हम रिटर्न रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो आप माल को रिटर्न लेके जाइए, आप रिटर्न नहीं ले गए, और उसके बाद आपने रिफंड इनिशिएट कर दिया। किस बेस पर आपने रिफंड इनिशिएट कर दिया, ये मेरी बात समझ में अब तक नहीं आई। और
चौथी चीज, मेरे को भरोसा भी नहीं कि ये रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैंने तो ये सोच लिया कि 250 की बाजार से खरीद के लाते 50-60 रुपए एक्स्ट्रा गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर रिफंड कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो 50-60 रुपए डूब गए हमारे शॉपसी के चक्कर में। अब आप लोगों को ये तो पता होगा कि अब शॉपसी से रीसेलिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि रीसेलिंग के दरवाजे शॉपसी ने बंद कर दिए हैं आप लोगों के लिए, बोल दिया कि आप एंट्री नहीं कर सकते रीसेलिंग के लिए। उसकी जगह आप उनके प्रोडक्ट को एफिलिएट कर सकते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इनकी कोई भी चीज स्थिर नहीं चली है। जैसे इन्होंने रेफर प्रोग्राम को लॉन्च किया था और रेफर से भी बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए थे, लेकिन वो पैसे उनके पास आज तक नहीं आ पाए, और उन लोगों में मैं भी शामिल हूं। 7,500 रुपए मैंने कमाए थे, लेकिन वो बैंक में नहीं आए। जब इनकी टीम से कांटेक्ट किया तो इनकी टीम ने यही बोल दिया कि एक एक का रिकॉर्ड बताइए, किन किन को आपने रेफर किया है, किन किन ने डाउनलोड किया है। तो उनका डाटा हमारे पास नहीं था, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक डालते हैं, और कोई भी वहां से डाउनलोड करता है तो हमें क्या पता भाई कौन कौन व्यक्ति डाउनलोड कर रहा है। तो हम इनको डाटा नहीं दे पाए, तो इन्होंने हमारा पैसा भी नहीं दिया। अभी ये इशू आया है, तो ये इशू भी आप देख सकते हैं। और आपके साथ कभी शॉपसी के साथ कोई इशू हुआ है तो आप शेयर जरूर कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग शेयर कर सकते हैं आपकी जो भी राय है शॉपसी को लेकर। और इस वीडियो को लाइक करिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।